हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स में चैप्टर कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस। ठीक है, देखिए हम इंडिविजुअल एग्जेम्पशन को इसलिए कवर करा रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो और आपको सुनने से कई चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए अदरवाइज मैं कुछ एग्जेम्पशंस कवर कराती और आपको बोलती कि आप बुक्स रीड कर लो, बट दैट वाज नॉट जेन्यून थिंग विच आई शुड डू इट। इसीलिए हम सेपरेटली कवर करा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन वीडियो को यूज़ करें रिवीजन करने के लिए भी, ताकि जो मोटो है सेपरेटली हर एग्जामेशन को कवर करने का वो फुलफिल हो। ठीक है, अदरवाइज वी कैन कोर्स कंप्लीट करने के लिए हम आपको बोल सकते हैं 2-3 एग्जामेशन एक साथ कवर करा लिया एंड जस्ट वी जम्प टू द नेक्स्ट वन, है ना। बट वी आर नॉट डूइंग सो, तो आपको भी वैसे ही हार्ड वर्क करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के थ्रू एग्जामेशन विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 54G। ठीक है, किससे डील करता है 54G? शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो शिफ्ट हो रही है कहाँ? टू नॉन अर्बन एरिया। ठीक है, किसी नॉन अर्बन एरिया में वो शिफ्ट हो रही है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? ऑल एसएससीज, हर एसएससीज जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस एग्जामेशन का बेनिफिट सारे एसएससीज को मिल सकता है। क्या ट्रांसफ़र करेंगे? ट्रांसफ़र क्या करेंगे, है ना? लैंड एंड बिल्डिंग कर सकते हैं ट्रांसफ़र, प्लांट एंड मशीनरी कर सकते हैं जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज़ हुई हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो एसेट जो है शिफ्टिंग के लिए यूज हो रही है फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू नॉन अर्बन एरिया ये एक्ट में लिखा है, बट दैट मीन्स फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया है। ठीक है, दैट्स एन इंटरप्रिटेशन एंड क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द सीबीएसई। ठीक है, तो सारे ऐसे चीज़ को एप्लीकेबल है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह जो है ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उसके बाद जो न्यू एसेट है क्या एक्वायर करना है? पहले तो नेचर क्या होना चाहिए एसेट का, जो हमने ट्रांसफ़र की है तो उस एसेट का नेचर क्या होना चाहिए? वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो न्यू एसेट है, न्यू एसेट क्या होनी चाहिए? न्यू एसेट होना चाहिए आपका न्यू बिल्डिंग। ठीक है, या प्लांट। ठीक है, जो आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए नॉन अर्बन एरिया में लेना है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग, या तो आपने परचेज की हो या आपने कंस्ट्रक्शन कराया बिल्डिंग का, लेकिन बिजनेस यूज़ के लिए। ये भी ध्यान देना, बिजनेस यूज़ के लिए होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर एरिया में, बिजनेस यूज़ के लिए होनी चाहिए, प्लस इन सेड एरिया एंड सेम एरिया। ठीक है, उस सेम एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, और क्या? जो आपने नया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे खर्चा कर रहे हो, क्या होगा? एक्सपेंसेस आपने किए होंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल एसेट को शिफ्ट करने में या अंडरटेकिंग को शिफ्ट करने में आपने एक्सपेंसेस किए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में कुछ जो एक्सपेंसेस बताया अगर आपने वो कवर किए हैं, ये मेंशन होगा आपका सेपरेटली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में आपने पैसे लगा दिए। ठीक है, क्या इन्वेस्ट करेंगे? क्या इन्वेस्ट होगा? कैपिटल गेन। ठीक है, जो आपको ट्रांसफ़र करने से कैपिटल गेन हुआ है उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा कैलकुलेशन में, देखते हैं। एग्जेम्पशन मिलेगा लीस्ट या लोअर ऑफ द फॉलोइंग। किसका लोअर? एक तो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है इन न्यू एसेट में। कौन से न्यू एसेट? मैंने 4 आइटम आपको बताए हैं अभी लास्ट। ठीक है, उन चारों में, यानी न्यू बिल्डिंग एंड प्लांट में, लैंड एंड बिल्डिंग में जो एक्सपेंस शिफ्टिंग की वजह से हुआ, और जो एक्सपेंस स्कीम में बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किए या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज एग्जेम्पशन। ठीक है, कितने ड्यूरेशन में कितने टाइम लिमिट में इन्वेस्ट करना है, मतलब ये खर्चा कितने ड्यूरेशन में कर लेना है? ठीक है, 1 साल पहले फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, या विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर, यानी विद इन 1 year प्रायर टू द ट्रांसफर एंड विद इन 3 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये
1 साल पहले से लेकर के 3 साल के बाद तक में आपने ये खर्चे और या ये सारी चीज़ें करी होंगी, ठीक है। अब ये जो नया लिया है उसको होल्ड कब तक करना है, उसको जब आपने एक्वायर किया है, परचेज किया है, उसके 3 साल तक आपको उसको अपने पास तक होल्ड रखना है। और अगर आपने होल्ड नहीं किया, ठीक है, उससे पहले आपने ट्रांसफ़र किया, तो क्या होगा, जो आपने नई एसेट को सेल किया है होल्डिंग पीरियड में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो कैसे कंप्यूट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपका सेल कंसिडरेशन जो नए एसेट से आया है उससे लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस एग्जेम्पशन, आपका बैलेंस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए डायग्रामेटिक एक बार पिक्चर देख लेते हैं इसका, एंड देन उसके थ्रू रिवीजन भी कर लेते हैं। चलिए क्या था, लैंड और बिल्डिंग था, प्लांट, ये ठीक है, आपको सिर्फ मेमोराइज कराने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। प्लांट था या कोई मशीनरी थी, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना। ये शिफ्टिंग में कहाँ से जा रहे हैं, अर्बन से नॉन अर्बन में जा रहा है, ठीक है। और ऑल एसएससी को मिलेगा ये बेनिफिट, ठीक है। इस ये जो एसेट्स हैं ये आपकी शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इनको आपने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो आपको क्या पैसे मिले होंगे, आपको कुछ इसको रिटर्न में कुछ मिल रिसीव हुआ है। अब इन दोनों को एडजस्ट करते हैं तो आपका कैपिटल गेन आता है, ठीक। अब ये जो आपका कैपिटल गेन आया है ट्रांसफ़र से, इसमें आपने एग्जेम्पशन दे देनी है, ठीक। लेकिन ये जो कैपिटल गेन से पैसे आए हैं कोई भी चीज़, इसको आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक। अब कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन माइनस करते हो तो टैक्सेबल कैपिटल गेन आता है ना, याद करो, ठीक है। अब ये जो एग्जेम्पशन है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिकॉल कर लो, ठीक है, जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये जो आपने इन्वेस्ट किया है उनको 4 जगहों पे इन्वेस्ट करना है, उसको रिकॉल कर लेना प्लीज़। क्या, लैंड बिल्डिंग प्लांट पर्पस के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, एक्सपेंस फॉर ट्रांसफ़र के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का एक्सपेंस के लिए, ठीक। ये आपने या तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र जो हुआ है, ठीक है, या तो 1 साल पहले 1 ईयर प्रायर किया है, या विद इन 3 ईयर्स में आपने ये एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर, 1 सेकेंड, विद इन 3 ईयर्स में आपने ये एक्सपेंस किए फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, या तो 1 साल पहले या 3 साल के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट की है आपने उन चारों में, उसको कम से कम आपको 3 ईयर्स तक होल्ड रखना है फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन यानी परचेज से, ठीक है। 3 साल तक आपने होल्ड करना है। सपोज आपने 3 साल तक होल्ड नहीं की, आपने वॉयलेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सेल कंसिडरेशन जो आपको न्यू एसेट में मिल रहा है उससे रिड्यूस कर देंगे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस एग्जेम्पशन जो आपको पहले मिला था। कौन सा एग्जेम्पशन, ये वाला एग्जेम्पशन, ये यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तो इतनी बार सारे एग्जेम्पशन कर लिए, बिल्कुल पिक्चर बन जानी चाहिए समझाते समझाते, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो प्लीज़ पूछ लेना, यहीं पे अंडरस्टैंड करना, इसी वीडियो के थ्रू मेमोराइज कर लेना, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना कि कल जाके करना है, परसों जाके करना है, बाद में करना है, बात कभी नहीं आता। इफ़ यू आर सिंसियर, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई पहले करना है, रैंक की प्लानिंग करनी है, इस क्वालिफाई भी करना चाह रहे हो आप, सो प्लीज़ डू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। So I hope it's all done with this section 54G. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section. Take care. See you in the next lecture with a new topic.